नमस्कार। मैं हूं सुनील लालाखंडी। आज पांचवें दिन मेलबोर्न क्रिकेट टेस्ट मैच के 80वें ओवर में भारतीय की दूसरी पारी समाप्त हो गई 155 रन पर, और भारत 184 रन के बड़े अंतर से हार गया। लेकिन इससे मैं आगे बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो विश्लेषण अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो भारत को 90 के करीब ओवर खेलने थे टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाने के लिए, या फिर 344 रन बनाने थे 90 ओवरों में जीतने के लिए, लेकिन भारत दोनों ही नहीं कर पाया। 80 ओवर भी नहीं खेल पाया। 79 ओवर और एक या दो गेंद के बाद वो ऑल आउट हो गया 155 रन पर, और 184 रन की हार हुई। भारत की दूसरी पारी में किसी भी बल्लेबाज ने जमकर बैटिंग करने की कोशिश नहीं की, और अब तो शायद वहां पे टिक के खेल कर और विकेट बचाकर लंबी पारी खेलने का या मैच बचाने का तो मादा किसी बल्लेबाज में भी नहीं रहा। ऐसा जैसा कि वीवीएस, लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा या रहाणे, या कुछ फिर अगर बड़ा नाम लेना है तो राहुल द्रविड़ का ले सकते हैं। ऐसा कोई बल्लेबाज भारत के पास है ही नहीं। और ये जरूर है कि अपने चरित्र के खिलाफ पारी खेलते हुए जायसवाल ने 208 रन बॉलें खेली और 84 रन बनाए, लेकिन वो भी इससे आगे कुछ नहीं कर पाए और आउट हो गए। नए नवेले नीतीश कुमार, जो नए स्टार्टअप टेस्ट क्रिकेट में, वो तो 5 गेंद खेलकर केवल एक ही रन बनाकर आउट हो गए। लोअर ऑर्डर बैट्समैन में वाशिंगटन सुंदर ने भी कुछ किला लड़ाने की कोशिश की, टिके और 45 के करीब गेंदें खेली और नॉट आउट रहे। फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने उनका ही जो साथ मिला था नीतीश कुमार रेड्डी को, तो भारत फॉलो ऑन बचाने में सफल रहा था। बाकी सब बल्लेबाज तो तू चल मैं आया कि ताल ताल पे खेल रहे थे, और जैसा कि नया वर्ष के सेलिब्रेशन में उनको जल्दी हो जाने की, सिडनी में सबसे पहले नया साल आता है और वहां पर अगला टेस्ट मैच है, तो शायद वो सब नए वर्ष की के जश्न को मनाने के लिए जल्दी में ही वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 6 गेंदबाजों ने विकेट लिए। आप इसमें देखिए, बैती गंगा में हेड ने भी अब हाथ धो लिया और उसको भी एक विकेट मिल गया। इसके विपरीत अगर आप देखें तो भारत में केवल बुमराह, सिराज और कुछ आकाशदीप ने और एक आध जडेजा ने विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर को विकेट नहीं मिला। तो इस मैच में भारत की हार जो हुई, और अब भारत इस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 2-1 की एवरेज है जीत हासिल कर चुका है, और भारत के जो चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जो बिग टेक अवेज है इस मैच के, उसमें ये है कि बुमराह का शानदार प्रदर्शन रहा, और उन्होंने अपना कप्तानी, अगले कप्तानी पद का दावा दावा और मजबूत कर लिया है। उन्होंने वैसे ही भी पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार कप्तानी की थी, तो शायद भविष्य में वही कप्तान होंगे। और रोहित शर्मा को यदि इस सीरीज के बाद हटाया जाता है और इंग्लैंड में जो भारत को 5 टेस्ट खेलने हैं, तो उसके लिए कप्तान बुमराह को बनाया जा सकता है। रोहित शर्मा दोनों पारियों में सफल रहे हैं, कि यहाँ तक कि इस पूरी सीरीज में सफल रहे हैं, तो अब उनके कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पे ही सवाल उठते हैं, उठेंगे, और शायद उनको फिर जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो अ, हटा दिया जाए कप्तान से। और आप यदि देखें तो जब कल पहले दिन कोंटास मार रहे थे, तब भी वो एक असहाय से दिखे कप्तानी के रोल में, और उसके बाद जब 10वें विकेट की पार्टनरशिप में सेकंड इनिंग्स में लॉयन और बॉलैंड अड़ गए थे वहां पे, और दोनों ने लंबी 55 रन की पार्टनरशिप करी, तो भी वो मतलब बेसिकली उनके पास कोई आइडिया नहीं था। और वाशिंगटन सुंदर को उसने इतना अंडर बॉल कराया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को टीम में लिया ही क्यों था। या बल्लेबाजी में मैच बचाने के लिए तो एक इंसिडेंस कॉन्सिडेंस है कि वो बल्लेबाजी कर गए दोनों पारी में, अदरवाइज उनका वो रोल नहीं था। उनको बॉलिंग के लिए लिया गया था और उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई गई, उनका यूटिलाइज ही नहीं किया गया, जबकि सेकेंड इनिंग्स में उनको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। तो कप्तान के रूप में भी एक तरह से रोहित शर्मा असफल रहे। पंत ने दोनों पारियों में जमने के बाद गलत शॉट मारकर आउट हुए। उन्हें धोनी और फारूक इंजीनियर से सीखना चाहिए। दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो विकेट पर टिक कर भी खेलते थे। तो उन्हें ये जरूर सीखना चाहिए, नहीं तो वो शायद भारत के भविष्य के कप्तान होते। अगला चौथा
टेक अवे कि नीतीश कुमार जिनको टेस्ट मैच में नया एक नया स्टार्टअप है। हालांकि आप नया सितारा कहते हैं, मैं उसको स्टार्टअप कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अब ये एक तरह से बिजनेस, ये एक इंडस्ट्री है, टेस्ट मैच है, क्रिकेट भी एक इंडस्ट्री है। वो एक आईपीएल की देन है, और आईपीएल में वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और हैदराबाद से खेल के अच्छी खासा पैसा कमा रहे हैं। उन्हें गावस्कर की सलाह माननी चाहिए कि भारतीय क्रिकेट को उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत सीरियसली लेना चाहिए, या ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि मैंने एक सेंचुरी मार दी तो मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हो गया। और जैसा कि मीडिया हमेशा करता है कि कोई एक सेंचुरी के बाद उसको एकदम आसमान पे उठा लेता है, जबकि ऐसा, वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और अच्छे खिलाड़ी हैं, और मेरे को लगता भी है कि भविष्य में अच्छा करेंगे, और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करें। लेकिन वो पैसे को चूज करेंगे या क्रिकेट कैरियर, अपने टेस्ट क्रिकेट को चूज करेंगे, ये उन पे है, उनको ये निर्णय लेना है। क्योंकि पैसे तो वो आईपीएल में कमा ही लेंगे, अब अगले 10-12 साल तक उनको कोई वहां से निकालने वाला नहीं है। तो डिसाइड करना है ऐसा। पहले भी कई बार हुआ है, बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने सेंचुरी मारी है, मेरे ख्याल से पहले 7 जो बल्लेबाज भारत के थे जिन्होंने अपने पदार्पण टेस्ट में सेंचुरी मारी थी, वो दूसरी बार सेंचुरी नहीं मार पाए, और उनका कैरियर भी ज्यादा लंबा नहीं रहा। इसमें लाला अमरनाथ हैं, दीपक शोधन, अब्बास अली बैग, हनुमान सिंह आदि के नाम है। और जब सुनील गावस्कर ने जब पहला टेस्ट मैच किया था, तो लोगों ने दुआ की थी कि हाफ सेंचुरी बनाए, और सेंचुरी नहीं बनाए, क्योंकि अगर सेंचुरी बनाता है तो फिर उसका बहुत ज्यादा कैरियर नहीं रहता है। तो इस तरह नीतीश कुमार को ध्यान रखना चाहिए, और मीडिया की हाइप में नहीं आना चाहिए। और भारत मतलब उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा उनको हाइप कर दिया, उनके पिताजी ने कहाँ नौकरी की थी, उनको जयपुर में ट्रांसफर हो गया था, ये सब कहानियां चलने लगी। इन सब का क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। क्रिकेट में तो वो होता है जो असली में वहाँ ग्राउंड में खेलना है। और मुझे नहीं लगता कि वो आईपीएल में इतने सफल है तो टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगला टेक अवे है कि ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छा बल्लेबाज मिला है क्वांटास ओपनिंग के लिए। उनके ओपनर जो मैक्सवेनी फेल हो रहे थे, ख्वाजा भी फेल हो रहे थे, तो उनके आने पे ख्वाजा ने भी एक अच्छी अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन क्वांटास भी सेकेंड इनिंग में उनको बुमराह ने बहुत जल्दी निपटा दिया था। तो पहले टेस्ट में एक इनिंग के आराम में किसी का भी मूल्यांकन करना ही उचित नहीं है, और नीतीश कुमार और दोनों के लिए ये उचित है। लबुचाने और स्मिथ पुराने चावल हैं, उन्होंने अच्छे पारी की, और स्मिथ ने तो शो कर दिया कि अभी भी वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। एक जमाना था जब स्मिथ और कोहली को, और न्यूजीलैंड के भूतपूर्व कप्तान, मेरे को जुबान पे नाम नहीं आ रहा है, उनको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता था। उनमें इंग्लैंड के बल्लेबाज भी थे एक, पर अब केवल स्मिथ ही हैं जो अब भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला टेक अवे कि ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक ने, हेजलवुड नहीं था तो भी बॉलैंड, स्टार्क और कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की, और इस मैच को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। कप्तानी भी कमिंस की अच्छी रही, और उन्होंने हेड जैसे बॉलर को भी इस्तेमाल किया। जबकि एज ए स्पिनर देखा जाए तो रोहित शर्मा के पास खुद वो कर सकते थे, जायसवाल से करवा सकते थे, तो ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल थे, पर उनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और यही एक है कि अगर आप थोड़ा सा इनोवेशन क्रिकेट में नहीं लाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। ऐसा इनोवेटिव बॉलर मेरे कप्तान मुझे सूर्य कुमार यादव में लगा, क्योंकि उन्होंने एक मैच में आखिरी ओवर 2020 में जब हार के कगार कगार पे, तो आखिरी ओवर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फेंका था एक 2020 मैच पर, वो मैच जितवा दिया था। तो इस तरह का एग्रेशन और इनोवेशन अगर कप्तान में नहीं है तो फिर ऐसे मौके पे भी नहीं करेंगे, तो फिर उनको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कॉपी बुक में लिखा हुआ है, उस्ताद की कप्तानी से कोई फायदा नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारतीय टीम में बल्लेबाजी का लाइनअप में भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, नया बल्लेबाज कोई लाया नहीं गया, और कोई उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि बैक टू बेसिक्स में अगर जाएं तो रणजी ट्रॉफी से बैट्समैन निकल ही नहीं रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो आईपीएल के हैं, और जो टीम सिलेक्शन होता है आईपीएल परफॉर्मेंस के अनुसार ही होता है। तो ये बहुत भारतीय क्रिकेट में, जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट का संबंध है, बहुत ही गंभीर विषय है। और इस पे बोर्ड को भी सोचना चाहिए। और जैसा मैंने पिछली बार कहा कि रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस कंपलसरी रखने चाहिए हर खिलाड़ी के लिए। उसको T20 या इसको छोड़ दे तो टेस्ट मैच और टी वनडे ओडीआई में खेलने के लिए कंपल्सन होना चाहिए कि वो जरूर रणजी ट्रॉफी के कुछ मैच खेले। और फाइनली तो कप्तान रोहित शर्मा, उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही उतार पर है,
और वो अनइंटरेस्टेड भी लग रहे हैं, और उनका जो बॉडी वेट और बॉडी लैंग्वेज वगैरह लगती है कि वो ज्यादा अब नहीं टिकेंगे। तो निश्चित रूप से भारत को एक नया कप्तान की जरूरत है, और बुमराह आज की तारीख में वही फिट है। कल के सेशन में मैंने कहा था कि रोहित कोहली को बना देना चाहिए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वही वो गलतियां कर रहे हैं, और जैसी उनकी आशा थी उसके अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी तो उनकी रूमर चली रही है कि वो इंग्लैंड में सेटल होने की बात कर रहे हैं, तो एट द बैक ऑफ हेड उनके दिमाग में कहीं ये चलता रहा होगा। तो पूरा 100% जो माइंड एंड बॉडी, हार्ट एंड सोल से जो देना चाहिए एक विकेट के लिए, वो शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको कप्तान मेरे ख्याल से तो नहीं बनाया जाएगा, तो अगले कप्तान बुमराह ही होंगे। आपका क्या ख्याल है, इस बताइएगा उसमें मैसेज करके। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा चैनल यहाँ तक सुना। तो जरूर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।